श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतै नमः। श्री शंकर पार्वती नमः। श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधै नमः। माता विष्णुलक्ष्मी नमः। श्री मोरे देवी सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। मोरे महासदु श्री हनुमते नमः। मोरे महासदु महावीराय नमः। मोरे महासदु बजरंगबली नमः। मैं धन सिंह सेंगर रामायण लौ कुशनगर जिला छतरपुर से रामचरितमानस का पुष्प पाठ का कहने जा रहा हूँ। सब लोग सुनने की कृपा करें। मेरा मोबाइल नंबर 98 93 36 51 18 है। और जो सज्जन लोग कथा कराना चाहें तो साजगाज से भी कथा होती है और साधारण कथा होती है। जैसे इसको सुनना हो तो मोबाइल किसी फ़ोन करके अपने प्रश्नों का उत्तर भी पूछ सकते हैं, कथा का भी करवा सकते हैं। तुलसी बलधाम स्वर्ण शैलावदे गण कृशानम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुणधानम वानराणामधीशं रघुपति व्यक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने घरन की सब काहू को पीर सब तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। जय रत जय शरीरत राम सो आदर सुजान पुरखा से भय से भे हनुमान। बन्नो तुलसी के चरण जिनकी हूँ जयकार भो बारिद पूरत लख्यो प्रगट्यो सत्यवान। महावीर भगवान के राम कथा के रसिक तुम राम कथा के रसिक तुम तेज पुंज महावीर आय विराजो हृदय में। कृपा करो महावीर। पुष्पवाटिका मानस में जो वाटिकाएँ हैं वो 3 हैं। एक अशोक वाटिका, दूसरी पुष्प वाटिका, तीसरी राम जी जब साकेत वाटिका में अंतिम में भरत जी को सबका संवाद सुनाया संतों का ज्ञान का। 3 वाटिकाएँ, तीनों वाटिकाएँ का मतलब है पुष्प वाटिका इसे कहते हैं उपासना कांड। और जो अशोक वाटिका है ये मोह की वाटिका है। और जो राम की वाटिका है वो ज्ञान कांड की वाटिका है। इसलिए इसमें जो राम जी आते हैं तो इस वाटिका में मिलन ब्रह्म का और शक्ति का मिलन होता है। इसमें 2 अंक का विशेषण रहेगा। धर्मयज्ञ में 4 अंक का विशेषण बताया था, इसमें 2 अंक का विशेषण रहेगा। और अब मैं कथा को कहने जा रहा हूँ। श्री विश्वामित्र जी एक कर्म कांडी है। अब कर्म कांड करने के लिए भगवान की पूजा करने के लिए ये पहुँचे तो भगवान राम जान गए कि गुरु का समय पूजा का है तो मैं जा कर के पुष्प ले आऊँ। क्योंकि संसार में समय की महत्ता होती है। जिसने क्षण को और कण को पकड़ लिया वो संसार में बन गया। मानस में समय का कई बार उल्लेख आया है। इस बार मानस में 31 बार समय का उल्लेख आया है। विद्वान लोग खोज करके देख लें। तो जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो विश्वामित्र उनके गुरु ने समय को जाना। देखा तुलसी कि विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अत स्नेही मई बानी क्यों राम भंजो भव चापा।
हमें तो तात जनक परतापा। जब गुरु ने समय जाना तो उसके शिष्य को भी गुरु ने ज्ञान दे दिया, राम भी जान गए। समय जान गुरु आयुष पाई, और लेने प्रसून चले जो भाई। दूसरा समय की विशेषता, पीते अवसर तापसता आवा, और तेज पुंज लग बयस सुहावा। समय के बाद है, अब तो चौथा समय। जब माता पूजा करने के लिए जाती हैं तो क्या होता है, तो उनकी माता जो है वो कहती है कि त्यों सर सीता आई, अग्रज पूजन जनन पठाई। राम के साथ दो और दो हैं, लेकिन विशेषता किसकी? तीसरे की। तीसरा कौन? गुरु ने राम को आज्ञा दी, राम ने आज्ञा मांगी। तीसरा गुरु, इधर तीसरा माता राम। देखना, राम लक्ष्मण दो, सीता सखी दो, आज्ञा माता की, सखियों को सीता की, राम लक्ष्मण को आज्ञा कर्मकांड की। राम ज्ञानी है, लक्ष्मण सही वैरागी। इधर सीता शक्ति भक्ति शांत स्वरूपा, और उधर जनक सुखत मूरत वैदेही, दस्त सुखत राम धर देही। जनक की सुंदर कृति सीता, और सुनर सुकृत सीता, और जो सखी हैं उनके साथ में ये सब साधन है। सीता के साथ 8 सखी, कहीं कहीं किसी प्रसंग में मैंने तो 11-13 तक का भी पढ़ा है, किसी रामायण में मुझे याद नहीं, तो 8 सखी थी। अब राम जी गुरु को प्रणाम करके पुष्प लेने जा रहे हैं। समय जान गुरु आयुष पाई, और लेने प्रसून चले दो भाई। देखना बड़ा अच्छा लगा तुलसी ने कि समय जान गुरु अवसर पाई, समय जान गुरु आयुष पाई, और लेने प्रसून चले दो भाई। दो भाई, और कहाँ पहुँचे? जहाँ 2 जने थे। कौन? बाघ और तालाब, 2 और कौन थे? दो माली के गण लगे थे बगीचे में, और 2 गण थे। कौन थे? और 2 कौन थे? बाघ और तड़ाक। बाघ तड़ाक बिल्कुल भर से बंधु समेत, और परम रम्य राम है जो राम है सुख दे। 2 वहाँ थे। कौन थे? गणेश और कार्तिक। 2 और थे उनके माता पिता, शंकर और पार्वती अर्धांगिनी। तो हुआ क्या? भगवान पहुंचे वहां से। भूप बाग पर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। बसंत ऋतु लुभा रही थी। राम जी ने बाग में जाकर के देखा। अब देखा क्या हुआ, तो वहाँ भी 2 लगे थे। लागे बिटप मनोहर नाना, अब बरन बरन बर बेल बिताना। पेड़ के ऊपर 2 चढ़ी थी, बेल बने थे, उसका मंडप भी बना था बेलों का। तो इशारा कर रहे हैं कि राम, अब समय तुम्हारे मंडप का आ गया, सीता तुम्हारे समय मंडप का आ गया। तो लागे बिटप मनोहर नाना, देखना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। बरन बरन, अपने बर को सुन लो, अपने बर को सुन लो। अब बोल कहे होंगे चात कोकिल कीर चकोरा, कुजत भेद कल मोरा। और वहाँ पर चातक बोल रहे हैं, कोयल बोल रही है, चकोर बोल रहे हैं, पक्षी नाच गान कर रहे हैं। अब बीच में क्या था? बाग के मध्य बाग सर सोहे सुहावा, मन सो पान विचित्र बनावा। बीच में बाग था। किसी रामायण में ये लिखा है कि बाग, एक बार बाग शंकर का था, एक बार पार्वती का था, अलग अलग बने हुए थे। 2 तालाब थे। तो मध्य बाग, शंभु रामायण में, मध्य बाग सर सोहे सुहावा, मन सो पान विचित्र बनावा। बिलल बिमल सल सस बहुरंगा, जल खा कूजित गुंजत भृंगा। नाना प्रकार के फूल लगे थे, 4 प्रकार के।
जल के पक्षी जो हैं गुंजार कर रहे थे और भौरा जो गुंजार कर रहे थे ये भी तो हुई। जैसे भगवान राम पहुँचे बगीचे में, ये देखा भगवान ने दो का जोड़ा, क्योंकि दो का जोड़ा इनका होना है, राम के साथ सीता और लक्ष्मण के साथ उर्मिला, इसलिए दो का जोड़ा तुलसी ने बाग में दिया। विचार करना, वहाँ 4 का दिया था ध्वजक में, यहाँ 2 का दे रहे हैं। कौन कौन दो कौन हुई? बाग तड़ाग पिलोक प्रभु से बंधु समय। बाग को राम ने देखा, तालाब को देखा, बड़े प्रसन्न हुए राम। हर से बंधु समय, दोनों बड़े प्रसन्न हुए, ये भी दोनों। अब परम रम्या राम यही परम रम शब्द ये रामचरित मानस में 2 स्थान में आया है, 4 स्थान में आया है। क्यों? परम स्थान उस स्थान को कहा गया है जहाँ शंकर जी और पार्वती जी दोनों विराजमान हैं। परम रम गिरभर कैलासु जहाँ से निवासु। परम धन यहाँ परम रम उत्तम परम जय धरनी महिमा अमित जाए नहीं बनी। परम रम इधर बाग तड़ाग भर से बंधु समय, और परम रम में आराम है जो राम है सुख देश है। तो जहाँ शंकर पार्वती का स्थान होता है उसके तुलसीदास ने चारों में शंकर का स्थान पार्वती का, इसलिए उसे परम रम शब्द दिया। परम रम की विशेषता है। जैसे राम जी पहुँचे तो 2 माली लगे थे, ये भी वर्णन है, 2 माली लगे हुए थे। जैसे मालियों को देखा तो राम जी ने उनसे प्रश्न किया दरवाजे में कि 14 पूछ माली गण। 4 दिशा में राम ने देखा और पूछा मालियों से, माली कौन है? माली किसे कहते हैं? जो रखवाली करे बगीचा पेड़ों को सींचे, उनकी सेवा करे, वो मालीगण है। बुलट पाठ का बाढ़ है ना, कुछ भी वर्णन किया गया है। तो 14 चितय पूछ मालीगण, चारों देश देखा और पूछा लगे लेन दल फूल मृत मन। अब देखना यहाँ बड़ी विचित्र बात है, दोनों मालियों से पूछा राम लक्ष्मण ने, और लेना क्या है? फूल और क्या लिखा तुलसी ने? फूल और आपके पत्र दल। 14 पूछ माली जन लगे लेन दल फूल मुदित मन। हे माली गणों, भैया ये फूल फल लगे हैं, क्या हम इनको ले सकते हैं? लगे दल फूल मुदित मन। जैसे मालियों से पूछा तो मालियों ने कहा कि महाराज आप कष्ट न करें, और हम तोड़े जाते हैं, आप नहीं खड़े, बिना आज्ञा से कोई भीतर नहीं जाता। तो जनक का वो, तो राम जी ने जवाब दिया कि ठीक है आपका कहना, हमारी गुरु के क्या गुरु के लिए जाते हैं तो तुम वहीं जाओ, और हम राम गुरु की सेवा करना, इसलिए हम दोनों जाएंगे। इसी समय तय अवसर से ताई पूजन जनन पठाई। उधर गुरु की आज्ञा ली राम लक्ष्मण ने, इधर सीता ने सखियों ने अपनी माता ने पहुंचाया कि सीता जाओ तय अवसर समय पर। उधर समय से जब पूजन जनन पठाई, माता ने कहा कि सीते जाओ तुम गिरजा माता का पूजन कराओ। हुआ क्या? उनके राम के साथ लक्ष्मण, राम ज्ञान है, लक्ष्मण के राग हैं, और सीता आसक्ति हैं, उनके साथ सखी हैं 8। ये 8 प्रकृति की दोदक है अथवा प्रकृति से जल पाओ गगन समीरा जित मनहिका, अथवा एक सखी। अब देखना, संग सखी सब शुभ सयानी गावेंगी इत मनोहर बानी। सखी सीता के साथ सखी हैं और गाना गाते हुए चले आई हैं। क्या गाना गाती हैं कि हे माता तुम हाय दरबारे हम आए हैं, तो हमें सुंदर हमारी मनोकामना पूर्ण करना। हे देवी सुंदर किमारे करो, हम आपके आश्रम में हैं। संग सखी सब शुभ सयानी गावेंगी इत मनोहर बानी। उसी सखियों के साथ सयानी भी थी
जो सयानी चतुर सखी है, कौन? सुशीला, जो जनकपुर में भी आई थी, मैंने बताया था। जनकपुर से किया तब उन्होंने जात की थी और अवधपुर में भी आई थी। देखिए क्या तुलसी कि जात तमोलन की हती, जात तमोलन की हती जनकपुरी किया, अवधुत ब्याही हती फूल दे नित जाय, पान दे नित जाय, राजा को पान देती थी। तो सखी सयानी भी थी इसके साथ। सयाना कौन है? जो राम के चरणों से जुड़ जाता है उसे सयाना कहते हैं। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, अत्र वेद जीव जग वेद बयान बखाने। सयाना कौन? सुनबाय स्तन सर सयाना, काहे न मांग अस वरदाना, अस विचार जे परम सयाने, भजे मोह संस्कृत जिया जाने। तो सयाना उसको कहा गया जो राम के चरणों से प्रेम करता है। तो ये बहुत सखी सुशीला प्रेम करती थी राम से, वो भी साथ में थी। अब ये सखी अलग हो गई, किससे? सीता से। संग सखी सब सुभग सयानी, गावे गीत मनोहर वाणी। सुंदर गीत गा रही है जो मन को हरने वाला है। सरसमीप गिर जाग्रह सोहा, यहाँ भी दो तालाब है और मंदिर है, देखना। सरसमीप गिर जाग्रह सोहा, अपर न जाए देख मन मोहा। तालाब है, तालाब में नाना प्रकार के पक्षी बोलते हैं, भौरा गुंजार कर रहे हैं, पक्षी भौरा गुंजार कर रहे हैं। और चार प्रकार के फूल हैं, लाल, पीले, नीले और सफेद। तो सरसमी विग्रह जागे शोभा, अपर न जाय देख मन मोहा। मज्जन का सखन समेता, गई मुदत मन गौर निकेता। अब एक विचित्र बात बता देता हूँ यहाँ तो ध्यान से सुनना। जब सखी आ गई तो सखियां हो गई, इतने में हमारी माता दुर्गा को नहीं रहा गया और वो भी साथ में मिल गई। शशि शारदा रमा भवानी, जे सहज सयानी, और कपट विवश भेष बनाई, मिली सकल रनुमा सह जाई। वहाँ मिली ब्याह में, यहाँ भी मिल गई, आगे गौरी मिल गई तीनों ही। हुआ क्या? तब स्नान किया, स्नान करने के बाद माता गौरी के मंदिर में पहुंची। गौरी भवानी देखना। तो मज्जन कर सकल समेता, गई मुदत मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, देखना। अनुराग, अनुराग बिन भगवान नहीं मिलते। ये अनुराग 56 बार मानस में आया है। अनुराग उसे कहते हैं, प्रेम के 10 लक्षण हैं। अनुमाने पीछे राग 3 प्रकार, मन का, वचन का, कर्म का, अथवा सतो रजो तमो, तीनों गुण से परे जो हो जाए और प्रेम में लग्न हो जाए, उसे अपने शरीर की, ज्ञान की, कर्म की, उपासना की साधना न रहे और उसके इष्ट के चरण में प्रेम हो जाए, अपने को भूल जाए, तो कहता अनुराग। जैसे बिन सत्संग न हरि कथा, बिन मोह न भाग, अमोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। तो मिलहिन रघुपद बिनि अनुरागा, की जुग जप ज्ञान विरागा। इधर सती ने भी अनुराग से कथा पूछी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, अब कीन प्रश्न मनो मत कीन प्रश्न जगत है लागी। तो जहाँ अनुराग होता है वहाँ भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या हुआ कि मिलन रघुपति बिनि अनुरागा, कि योग जप ज्ञान विरागा। तब पूजा ने क्या किया कि अनुराग से भगवान की पूजा की, रूप सुभग पर मांगा, अपने रूप सुंदर पर मांगा। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखा फुलवाई। एक सखी सीता, एक सखी से संग बिहाई। एक सखी, कौन सखी? वही चतुर सुशीला, उस सीता का साथ छोड़ करके वो जानती थी और फूट गई। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। अब फूल लेने के लिए आगे बढ़ी, फुलवाई देखने चली गई। अथवा एक सखी से संग बिहाई, दूसरा
सीता ने उस सखी को अलग कर दिया कि देखो आए तो नहीं कोई। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। देखना ये फुलवाई और उसको पहले राम देख गए हैं, है ना। ते अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई, है ना। तो ये फुलवाई ये भी जब वो देखने गई तो इससे सखी भी जा रही है। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। फूल देखने के लिए फुलवाई देखने की गई। जैसे वो पहुंची वहाँ तेरी बंद बिलो के जाई प्रेम बस सीता में आई। ओ सखी जा करके और राम और लक्ष्मण को देखती है, उनको देख करके प्रसन्न हो जाती है ना। एक सखी जाते हैं सरते दो बंधु बिलो के जाई। उस सुशीला ने नाम की सखी ने उन दोनों को जा करके देखा, है ना। और जब जा करके देखा तो क्या देखा कि दो बंधु बिलो के जाई। अनुरागिन थी ना वो, जैसे सीता अनुरागिन ऐसे सुशीला अनुरागिन। इस प्रकार से अनुराग ने अनुराग को देखा। देखे दो भाई, देखना उसने दोनों भाइयों को देखा। लेकिन प्रेम में विवश सीता पे आई, प्रेम हो करके सीता के पास आ गई। बड़ी प्रसन्न थी क्योंकि सबका सार तो प्रेम ही है। संसार में जो मिलता है वो प्रेम से मिलता है। भगवान राम को प्रेम ही प्यारा है तो प्रेम से विवश हो गई। राम केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान हारा। कौन राम प्रेम से मिलते हैं, वो भी प्रेम कौन। प्रेम के दो भेद हैं, एक केवल प्रेम, एक सकाम प्रेम, एक निष्काम प्रेम। शंकर कहते हैं पार्वती हुमा जोग जग जान जग नामक प्रतने राम कृपा नहीं करें तस जस निज केवल प्रेम। केवल प्रेम राम से कुछ मांगा ना जा, वो प्रेम राम को प्यारा है। तो क्या करे सती प्रेम बस सीता में आई और वो सीता के पास आ गई। बड़ी प्रसन्न थे। जिसको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे वो प्रसन्न नहीं होगा। भगवान राम ने सुन कहा है कि मम उनका हो तो पुलक शरीरा अगद गदरा नयन बह नीरा और काम आदम दमता के और तात में ताके। काम को लोभ मोह उसके नहीं है, उसके हृदय में वास करता हूँ। तो ताज दिखा दशा दे की संग पुलक गात जलने और कौका निझस कर पूछे सब मद में। सखी के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और बड़ी प्रसन्न से सीता पे आ गई, सीता के पास आई। उसकी दशा को देख करके सखियों ने पूछा कि सखी तुम आज बहुत प्रसन्न हो, कारण क्या है। तो उस सखी ने जवाब दिया, वही सखी थी सयानी सुशीला। ये इधर उधर के पंडित लोग कहते हैं उनको ज्ञान नहीं इस चीज का, सयानी थी वो। तो क्या हुआ, देखन बाग कुंवर तो आए बह के सोल सब भांत सुहाए। हे सखियों, हे सीता, बाग देखने के लिए दो आए हैं। कौन, दो कुंवर। कैसे, बह के सोल, छोटी उम्र है, सब भांत सुहाए, देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। कैसे, श्याम गौर क्यों कहूँ बखानी और गिरा नैन नैन बिन बानी। श्याम, एक श्याम रंग के हैं, एक गोरे रंग के हैं। कैसे हैं कि गिरा नैन, बाणी के आंखें नहीं हैं और क्या है, नैन बिन बानी, और जो आंखें हैं उसके बानी नहीं, लेकिन दोनों बोलते हैं। कौन, गिरा नैन, बाणी बिना नैन की बोलती है। कहाँ बोली, खंजन मंज तेरी छे नैन निस्बत कहो तन सिंह सैनन भाई बिंद सब राम बधूटी रंगा राय रास जन लूटी। फिर नैन बिन बानी, आंखें जो बानी नहीं आंखें के वो भी बोलते हैं, बिना बाणी की आंखें बोलती हैं। बोले खंजन मंज तेरी छे नैनन इस पर कहो तने सिंह सैनन, कह दिया, आंखें बोल गई। तो गिरा नैन बिन बानी, बाणी नहीं है उसके, बाणी नहीं है, लेकिन जीभ जब बोलती है, जब आंखें देख लेती हैं
बिना आँख देखे के जीव जो बोलती है वो अनुभव का प्रतीक होता है। तो गिरा नयन नयन बिन बानी, अथवा वाणी के आँखें नहीं हैं और गिरा के सरस्वती के जो है तो नयन नहीं, मतलब कहने का नहीं है वाणी के, और नयन बिन वाणी, और बिना जो नयन है उनके वाणी नहीं है। ये सुन हसीयत इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोनों का पड़तर दिया, तो पड़तर दिया तो इतने सुंदर हैं दोनों, एक सहज विराग है, एक ब्रह्म है, ज्ञान है। तो ज्ञान के जो है ज्ञान उसके नयन आंतरिक है, और जो सहज विराग है उसके दोनों के आंतरिक बाहर दोनों देखिए, और दोनों प्रकाश करते हैं। तब तुलसी ने लिखा गिरा नयन नयन बिन बानी, जैसे मूकम करोतु वाचालम पंक्तुम लगते गिरन, अथवा बाप सार्जन गिरा प्रसादु इति। तो सुनसी सब सखी सयानी, सियत कंठा जानी। जो सखी थी सुन हसी सब सखी सयानी, उनने सुना सयानी की बात, सखी की बड़ी प्रसन्न हो गई। क्या हुआ देखना, शहित कुंठा जानी, शी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और देखने की कुंठा जागृति इच्छा जागी। अब क्या किया, एक कहा सुनते आली, उनमें से एक सखी बोली के सखी एक कान सुनते आली, कौन है? सुन जी मनुष्य में आए काली। हमने सुना है कि नगर देखने के लिए कल दो बालक आए थे, कोई तो नहीं है। सब सखी सीता जी प्रसन्न हो गई, बोले हाँ वही हो सकते हैं। बोले क्यों? कहा हमने कल उनको बुलाया था, जब राम जी जनकपुर में जा रहे हैं देखने के लिए, तो क्या होता है राम जी नीचे को नजर किए हैं, सखी सब और मिला इन चारों सखी और सखी साथ में सुशीला ऊपर छत में खड़ी थी। राम का नियम था कि नीचे नहर की खड़े थे चौराहे में, और जनक के दरवाजे में क्या हुआ, तो राम नीचे को नजर के ऊपर को नहीं देख सकते। राम का नियम है कि जननी समझान पर नारी, और धन परा वो विषते विष भारी। ऊपर को नहीं देख रहे हैं, बोले नहीं देखते तो इनका मुखार बिंद कैसे देखें, मतलब क्योंकि शरीर की जो शोभा है वो मुखार बिंद से होती है। तो सखी सीता ने कहा ऐसा करो, सुशीला ने फूल तोड़ लाओ, फूल तोड़ लाए। राम लक्ष्मण खड़े, बालक भी अगल बगल में खड़े हैं। तो जैसे राम नीचे को नजर किए हैं, बोले सुशीला बोले जैसे उनके ऊपर फूल डाल, फूलों की वर्षा की। जब फूलों की हम वर्षा करेंगे सखियों, तभी राम को देखेंगे तो उनके मुखार में के दर्शन हो जाएंगे। वही हुआ, हिया रस है बरस है सुमन सिमक सुलोचन वृंद, अब जाए जहाँ जहाँ बंधु ताता परमानंद। इनको परम नंद प्राप्त हो गया। परम नंद इनको तीन को प्राप्त हुआ है। कौन? परम नंद इनको, परम नंद जनक को, परम नंद मातारियों को, परमानंद प्रवासियों को, और परमानंद प्राप्त हुआ है आपके दशरथ को। देखना चारों को परमानंद प्राप्त हुआ। परमानंद मगन मातारी एक बार, परमानंद पूर मन राजा, कहे बुलाए बजाओ बाजा। परमानंद है पुरवासी इति विश्राम सागर। तो कहने का मतलब कि परमानंद प्राप्त हो गया, हमेशा का आनंद प्राप्त हो गया, आनंद में परम लग गए जो कभी न मिटे, इसलिए परमानंद लिखा। सुनसी सुरती से आनी, शेर कंठा जानी, एक कहानी चाली, सुन आए काली, जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सुबस्न कर नारी। यदि मोहिनी मंत्र का जाप करना है तो इस चौपाई का जाप 11,000 किया जाए, अंत में होम कर दिया जाए 11 से, तो चौपाई शुद्ध हो जाती है, और जहाँ जाओ वो आदमी स्त्री बस में हो जाता है। मोहिनी की चौपाई है कि जिन रूप मोहिनी डारी, कीने सुबस्न कर नारी। जैसे रास्ता में राम आए तो राम की शोभा को देख करके लक्ष्मण को सब स्त्री को मोहित हो गए। लड़के भी अपने अपने नगर में जा बुला, घर में बुला लेते हैं। बालक ने बुलाई और स्नेह जाए दो भाई, वहाँ चले जाते हैं। जब जनक में घूमते हैं तो एक सखी कह रही है कि वही आए जिनके ऊपर हमने काल फूल की वर्षा की थी, वही आए हैं। सखी सीता बड़ी प्रसन्न हुई। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सुबस्न कर नारी।
और सब स्त्री पुरुष कर रहे हैं आपस में जब नगर में राम घूम रहे हैं कि देखिए सखी ये जो श्यामल पर है इस सीता का जो बना हुआ है इसका विवाह सीता के साथ हो जाए तो बड़ा अच्छा है। जैसे श्यामल से बेचारा बेचारी सीता के हो गए एक जी सुने मनुष्य ने आये कारी निज रूप मोहिनी डारी कीनी सुवस नगर नारी वर्णद छब जानता सब लोग अवश्य देखिए देखन जोगू जिनकी सुंदरता का वर्णन चारों तरफ जनकपुर में हो रहा है। चलो हम सब चले देखें कैसे हैं वो कैसे हैं। तो सीता को ये वचन बड़े प्यारे लगे। ताज वचन अतिशय सुहाने और दरअसल अगलोचन अकुलाने वहाँ दर्श कर रही थी जब धन ऊपर बैठे थे फूल माला जब पुष्पों की वर्षा की तब सीता ने दर्शन मुखार बिंद की। अब उस मुखार बिंद को देखने के लिए पुनः हृदय में लालसा पैदा हो गई। ताज बचन सुनसी है सुहाने और दरअसल अगलोचन अकुलाने चली अग्र कर प्रिय सक सोई उसी सुशीला को आगे कर दिया और आगे सखी चली आ रही है। उर्मिला मांडवी श्रुति और चार सखियाँ और पीछे पीछे जा रही हैं। सुंदर गाना गाते हुए पहुँची गाना बंद हो गया बीच में पहुँची कहाँ पहुँची तो सखी देखना चलिए संग अस्कर श्री राम ताजन से सुहाने दसलागलोचन अकुलाने चली अग्र कर प्रिय सिख सोई प्रीत पुरातन लखे न कोई। ये प्रीत पुरातन शब्द आया है विद्वान लोग एक कथा आई है कि जब राम आने लगे साकेत से तो सीता बोली महाराज कहाँ जा रहे हो। बोले मैं जा रहा हूँ और अवधपुर में अवतार लूँगा। बोले महाराज कहाँ जाऊँगा। बोले तुम अवतार लेना जा करके जनकपुर में। तो जनकपुर ज्ञान कांड है अवधपुर भक्ति कांड है और तुम्हारा कर्म कांड मोह कांड तुम्हारा लंका है। तो कहने का मतलब है तो सीता से कहा कि सीते मैं तुम्हें प्रथम बार उस वाटिका में ही मिलूंगा। ये साकेत की बात देखना। चले तो चले आगे कर प्रिय सख सोई ये प्रीत पुरातन लखे न कोई। ये सखी नहीं जान पा रही कि राम सीता का क्या संबंध है। सुमरसी नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। नारद का वचन क्या है। एक बार नारद कैसे कहते हैं नारद माने ज्ञान दा माने देने वाला जो ज्ञान दे उसे कहते हैं नारद। एक बार नारद जी चौमासा बिताने के लिए जनकपुर आए। तो जनकपुर में आए तब उनकी सेवा कौन करे। इन चारों सखियां सीता के साथ नारद जी की सेवा करने लगी। सेवा करने के बाद अब चौमासा बीत गया तो नारद जी जाने लगे। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। जनक सुनैना विदा किया। विदा करने के पहले नारद जी कहते हैं कि हे जनक सुनैना तेरी इस बच्ची ने मेरी 4 महीने सेवा की है। मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ कि इसका प्रथम पति राम होगा और आ करके प्रथम यहाँ पुष्प वाटिका में मिलेगा। तो वो इस समय वचन है सुमरसी नारद वचन उपजी प्रीत पुनी अच्युत के बिलोकत सकल जन सुमुखी सपीत। चारों तरफ देखते हैं कि सीता चारों तरफ देख रही है कि किधर से आ रहे हैं। देखना चारों तरफ राम ने भी देखा कि 14 से तय पूछ माली गन। सीता की देखने की लालसा राम की भी है और इधर सीता की भी है। क्या लिखा कि क्या लिखा कि 14 से चिता पूछ इधर लिखा कि जगत लोकत सखल रघुवीर और भगवान को 14 देखने के लिए हृदय में राम को धारण किए और सीता प्रसन्न हो रही है। जैसे सीता आगे बढ़ी तो क्या हुआ देखना। सीता सखियों से आगे बढ़ रही है। इधर राम लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए पहुंचे तो कंकन किंकिन धुन सुन कहा तो लखन सन राम हृदय गुण।
एक बड़ी विचित्र बात है, मैं बता दूं। यहाँ राम सीता दो, लक्ष्मण उर्मिला दो, संगी सखियां और बाग तड़ाक दो, माली हैं, दो पक्षी, पक्षी बोल रहे हैं, भौरा बोल रहा है, 4 प्रकार के फूल, गुरु के लिए उधर, इधर माता के लिए, उधर गुरु की आज्ञा, इधर माता की आज्ञा। तो सीता जी कंकन किंकन की आवाज सुनकर के, कंकन हाथ में, किंकन करधनी में आवाज आ रही है, नूपुर की आवाज आ रही है, तीनों की आवाज आ रही है। हाथों की आवाज तो क्या सीता जी हाथ को ठोंक रही थी? नहीं, चलने में आवाज हो रही थी। किंकन की, किंकन करधनी की आवाज हो रही थी, नूपुर की आवाज हो रही थी। तो कंकन किंकन नूपुर धुन सुन, कात लखन सन राम हृदय गुण। इधर राम जी, एक विशेषता और बता देता हूँ कि राम के साथ हमेशा धनुष रहा है, लेकिन एक स्थान ये ऐसा है जहाँ राम के हाथ में धनुष नहीं था, केवल लक्ष्मण के साथ धनुष था, राम खाली थी। ये विशेषता क्या लिखा है राम खोज मानस में। तो कंकन किंकिन सुरमन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कात लखन सन राम हृदय गुण। राम जी कह रहे हैं कि लखन गुणों से ये किसकी आवाज आ रही है? कंकन किन कहाँ से आवाज आ रही है? तो मानो मदन दुर्निधि मनुष्य विश्व विजय का कीनी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि काम ने चुनौती दी थी, मैं कि तुमसे लड़ूंगा। तो ऐसा हो रहा कि आज वो काम आ गया, क्योंकि काम की, राम की और बाम की पकड़ना दोनों अच्छा नहीं। काम माने कामदेव, काम माने इच्छा और कामदेव, और राम और बाम माने शंकर। जब शंकर जी तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने चढ़ाई की किसके ऊपर? शंकर के ऊपर, समाज जगाने के लिए। तो बीच में राम आ गए। तो काम बोला कि आप कौन हैं? आ गए बीच में, हमारी काम की बाम की लड़ाई होती, आप कैसे आ गए? बोले वो मेरा भक्त है, मैं भक्त की रक्षा करता हूँ। बोले आपका नाम क्या है? राम। बोले हाँ। बोले आप ही राम? बोले हो। तो बोले मेरा और आपका युद्ध होगा। राम जी बोले चाहे जब हो जाए। तो काम ने अवसर पा लिया कि अब राम के पास धनुष नहीं है तो मैं पहुंच जाऊं। तो काम का स्थान बैठने का देखो, कहाँ बैठा? काम 3 स्थान में बैठा। कंकनी कंकनी, देखना, कंकनी किंकिनी नूपुर धुन सुन, कात लखन सन राम हृदय गुण। लक्ष्मण से बोले राम कि लक्ष्मण गुनो, एक कामदेव ने चढ़ाई की, लेकिन इस बार कामदेव साक्षात नहीं आया। अब शंकर के यहाँ साक्षात आ गया था। कहाँ चढ़ गया था? आम में। काम, आम, राम, बाम, चारों की लड़ाई हुई थी। जब शंकर जी समाज लगाए थे तो क्या हुआ? चल तो मास हृदय विचारा, उससे विरोध ध्रुव मरण हमारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, अनुसवत की संसारा, उपज मही पार चढ़ हेतु, और क्षमा मिटे सकल से चु, धीरे धर्म ध्यान विज्ञान ऐसा नष्ट हो गए। तो शंकर की समाज न टिकी। तो काम के जो 4-5 बाण हैं ये फूल के, अब आम के पेड़ में चढ़ गया। देख फिर साल में टप्पर शाखा, ते पर चढ़ो मदन मन माखा। हाँ, अब बाण को छोड़ दिया। जैसे बाण को छोड़ा फूलों के, तो शंकर जी के हृदय में समा गए। तब से तीसरा नयन उहारा, देखना, तब से तीसरा नयन उहारा, अचतवद काम भयो जल छारा। तो काम की वहाँ राम के वादा हो गया था कि मैं तुम्हें देखूंगा। जैसे काम जब रास कर रहे थे कृष्ण भगवान भागवत में, वहाँ भी काम ने राम कृष्ण को चुनौती दी थी, यहाँ भी चुनौती दी। लेकिन इस बार काम के बैठने का स्थान माता के चरणों में। कहाँ पर है? माता के चरणों नूपुर में। तो राम कह रहे हैं कि कंकन किंकन नूपुर धुन सुन। कंकन किंकन ये पहले हैं, लेकिन नूपुर धुन सुन, नूपुर की आवाज़ सुनो, ये अनोखी आवाज़ आ रही है। कंकन कहता कन कन, बोले किन किन,
बोले नूपुर को, किन किन बोले इन इन, बोले कि नूपुर को, बोले को, बोले कंकन किन किन नूपुर धुन सुन कात लखन सनराम हृदय गुण की मानो मदन दुंदुभी दीनी। वो ऐसा मालूम होता है कामदेव ने दुंदुभी बजा करके हमारे को चाहे कर दी। मनसा विश्व विजय खाकीनी, एक मनसा काम ने विश्व विजय को प्राप्त कर लिया, विजय करना चाहता, इसलिए कामदेव यहाँ आ गया और जान गया कामदेव कितना चतुर है। उसके फिर से ये तही हो रहा, अब जहाँ आवाज़ आती है वहाँ नजर जाती है, ये विशेषता है, क्योंकि आवाज़ कान की है, सुन देखना, कान वाणी को सुनते हैं, अब आँख है जहाँ से वाणी आती है उसको सुनता देखता है, और दोनों का दोनों का अंतर कितना, चार का अंतर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों का अंतर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार का अंगुल, अथवा चार क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार का अंतर अंगुल का। तो जैसे कान से आवाज़ सुनी तो आते हुए आकर के आँख में आई, तो आँख देना चाहती है कि काम ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके फिर से तो ये तही हो रहा, अब से मुझ सस भय नहीं चकोरा। अब क्या हुआ कि जैसे राम जी ने सीता की तरफ देखा तो राम जी के नैन कैसे हो गए कि चकोर बन गए। अब देखिए मैंने चकोर का बना बता दिया था, जब राम जी के नैन चकोर बन गए तो सीता को चकोरी होना चाहिए। तुलसी ने लिखा कि चकोरी हो गई, कहाँ लिखा कि अधिक समय दे भई भूरी चको चकोरी। सीता जी ने राम को देखा तो चकोरी बन गई, राम चकोर बन गया है। जनक भी चकोर है, उनकी लड़की भी चकोरी है, और दशरथ भी चकोर है, और प्रवासी भी चकोर है, वो भी चकोरी बन गए। देखना उसके चकोरा भय विभूषण चारु चंचल। अब राम जी ने सीता को देखा तो राम की पलकें न गिरी, देखते रह गए। भय विभूषण चारु अचंचल मनुष्य को तजे दिगंचल। राम के नेत्र सीता के ने देखा और नेत्रों में बैठे निम्न को श्राप थी, तो उन्होंने वरदान मांगा था कि सबके हम आंखों में बैठे। अब इनके वंशज है तो लाज के मारे इनने पलकों को छोड़ दिया। भय विभूषण चारु अचंचल मनुष्य कुछ तजे दिगंचल। देख सी सुबास को पावा हृदय सराहत बचन आवा। सीता की सुंदरता देख करके और राम जी बड़े प्रसन्न हुए, कारण कि जनवंश जैसी समारी तै श्यामल बर बचो बिचारी। देखना जनवंश सब निपुनाई और विश्व प्रगट दिनाई। राम ने देखा कि ब्रह्मा ने आज बड़ा अच्छा किया, जितनी सुंदरता संसार की तीन लोगों की, और सीता में प्रवेश कर दी तो सुंदरता का सुंदर करई शब्दी सिखा जन बरई। देखना सुंदरता का सुंदर करई शब्दी सिखा जन बरई। दीप शिखा क्यों कहा? दीप शिखा इसलिए कहा कि दीप की शिखा नवानी जवानी अवस्था में आती है। दीप शिखा जन जीवस्त्र मंजन हो सकतंग भजय राम तब काम कर सता सत्संग। तो दीप शिखा का प्रतर दिया, तो जिस स्त्री के ऊपर नजर डाली जाए अवस्था में हो, नवी अवस्था में हो, तो उससे दीप शिखा कहा गया, उसका प्रतर दिया गया मानस में। तो दीप शिखा से प्रकाश लेने न जाइए, मन उसमें लपट करके पतंग मरो नहीं, पतंग कहते हैं पतंगा को, पतंग कहते हैं सूरज को। तो उस औरत से इतना प्रकाश खींच लो अपने हृदय में कि रे मन तू पतंग बन जा, वो कीड़ा ना बन, पतंग सूरज के समान पतंग बन जा, प्रकाश को ले ले। तो इसलिए पतंग किया। तो तब तुलसी ने लिखा कि सुंदरता का सुंदर करई शब्द दीप शिखा जन बरई। अब सब महाकव रहे जुठारी कह पत्थरों विदेह कुमारी। सीता की सुंदरता का वर्णन मैं किस प्रकार से करूं, सब कवियों ने अपने अपने मत के अनुसार कहा है। शिशु बाह्य दशा विचार अब बोले सुषमा समय बचन भार। सीता की सुंदरता को देख करके राम जी ने लक्ष्मण से कहा और समय के अनुसार कहा
कितना कहना चाहिए भाई से, वो उचित कहा। आगे कुछ राम जी ने अपने मन में डाल दिया, वो नहीं कहा, क्योंकि सीता का राम का प्रेम अलग है, कि दोनों एक हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहित भिन्न न भिन्न, बन्नो सीता राम को जिन्हें प्रेम व्यखिन। जो सीता है वो राम है, राम है वो सीता है, क्योंकि राम शक्तिमान है और सीता शक्ति है ना। तो वंदना में भी आया कि सीता राम पुण्य निहारणु, वंदे विज्ञान कबीर कपीसरो। दो का वर्णन है, शक्ति का, शक्तिमान का। तो शक्ति शक्तिमान बिना रह सकती, और शक्तिमान शक्ति बिना नहीं रह सकता। इसलिए लक्ष्मण से बचाने में, ज्ञान विराग को बताने में असमर्थ रहे, कुछ वर्ण कर दिया। तो शेष भाई परंतु आपन दशा विचार, अब बोले सुषमन अनुसन बचे समय अनुहार। पवित्र मन के अनुसार सुंदर वचन बोले। अब कल कथा आगे कहूँगा। श्याम रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। श्याम रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी की जय, मानस की जय, रामचरित मानस की जय, महाराज की जय, की जय।